retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a door. एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ग्रेनोला को। थोड़े टाइम पहले गोकू ट्रेनिंग करते करते अचानक से बेहोश हो जाता है। जैसे ही गोकू बेहोश होता है, ये लोग अपनी ट्रेनिंग को रोक देते हैं। ग्रेनोला अब अपने कामों में लग जाता है। ग्रेनोला अब प्लैनेट अर्थ पर रहता है और ह्यूमन सिविलाइजेशन के साथ एडजस्ट करके रहना सीख चुका है कि तभी उसे कुछ काफ़ी ज़्यादा अजीब चीज़ सेंस होती है। वो बुल्मा के घर पे टेलीपोर्ट करता है। यहाँ पर वीस और बीरस ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। वीस एक्सप्लेन करता है कि ग्रैंड प्रीस्ट के जाने के बाद से यहाँ पर जो सारे एंजल्स हैं वो एक साइकिल से पूरी तरीके से रिलीज़ हो गए हैं। और ना सिर्फ यहाँ पर एंजल्स रिलीज़ हुए हैं, सुप्रीम काइफ और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी रिलीज़ हो चुके हैं। मतलब कि अब इनमें से कोई एक मरता है तो दोनों को प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब एंजल्स यहाँ पर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के सर्वेंट्स नहीं है। इस पॉइंट पर यहाँ पर जो ग्रेनोला है वो वीस से बात कर रहा था। ग्रेनोला बताता है कि जब वो गोकू वेजिटा की एनर्जी की को सेंस करने की कोशिश कर रहा था तब उसे गोकू वेजिटा की एनर्जी की सेंस होती है, पर उसके बाद भी उसे काफ़ी सारी अलग एनर्जी की जैसे सेंस हो रही थी। और यही नहीं, उसे अपने स्पीशीज़ के कुछ सर्वाइवर्स की एनर्जी की सेंस हो रही थी। वीस और बीरस ये दोनों वीस के स्टाफ में देखने लग जाते हैं कि आखिर यहाँ पर चीज़ क्या है। और यहाँ पर जो वीस है वो ये देख पाता है कि प्लैनेट वेजिटा और कुछ ऐसे प्लैनेट्स जिन्हें सेंस ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, वहाँ की पूरी सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, वो सभी वापस आ चुके हैं। वीस जो इस पॉइंट पर एक डिश को टेस्ट कर रहा था वो एकदम से बुल्मा से कहता है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वेजिटा और गोकू कहाँ पर है। बुल्मा यहाँ पर एक्सप्लेन करती है कि वेजिटा कई टाइमिंग से गोकू के उठने का वेट कर रहा है। जैसे ही वेजिटा को पता चलता है कि यहाँ पर ग्रेनोला आ गया है तब वो उस रूम से बाहर निकलता है जिस रूम में गोकू पूरी तरीके से बेहोश पड़ा था। इस पॉइंट पर जो वेजिटा है वो कहता है, ग्रेनोला क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकते हो। इस पॉइंट पर जो ग्रेनोला है वो जानता है कि वेजिटा क्या कहना चाहता है। इस रीज़न की वजह से वो कहता है, देखो मैं तुम्हारा ये काम करूँगा, बट हाँ इसके बदले में तुम तुम्हारी स्पीशीज़ को पहले ही वार्न करके रखो कि इस बारी मेरे प्लैनेट के साथ जो पास्ट में हुआ वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वेजिटा इस पॉइंट पर स्माइल करता है और कहता है, ठीक है एक मिनट तक तुम सुनो, तुम्हारे प्लैनेट पर स्ट्रॉन्गेस्ट हो, तुम्हारे प्लैनेट के किंगडम के ऊपर कब्जा कर लो, तुम वहाँ के किंग बन जाओ। हम दोनों साथ में एक अलायंस को खड़ा करेंगे और हो सके तो हम दोनों स्ट्रांग बन के फ्रीजा को भी पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। और यहाँ पर ग्रेनोला और वेजिटा ये दोनों एक अलायंस बनाने के बारे में सोच लेते हैं। इस पॉइंट पर जो वेजिटा है वो सबसे पहले विजिट करता है ग्रेनोला के प्लैनेट को। वो उन सभी को प्रॉमिस कर देता है कि जब तक वेजिटा जिंदा है तब तक सेम स्पीशीज से इस प्लैनेट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पर वेजिटा प्रोटेक्शन की तक बात कर देता है कि सेम प्लैनेट तुम्हें प्रोटेक्शन देगा, बट हाँ इसके लिए तुम्हें एक अलायंस बनाना होगा, तुम्हें ग्रेनोला को अपना किंग बनाना होगा। फिर ग्रेनोला वेजिटा को प्लैनेट वेजिटा पर ड्रॉप कर देता है। जब वेजिटा प्लैनेट वेजिटा पर होता है तब यहाँ पर जो ग्रेनोला है वो पूरे के पूरे प्लैनेट वेजिटा को देखने के बाद एक ही चीज़ कहता है कि इन सारे मॉन्स्टर से मैंने अपने प्लैनेट को तो सेव कर लिया है। वेजिटा इस पॉइंट पर कहता है, हम कोई मॉन्स्टर्स नहीं है, सिचुएशंस ने हमें ऐसा बना दिया है और मेरे हिसाब से कुछ टाइम के अंदर मैं सारी चीज़ों को फिक्स कर दूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं गोकू को फाइनली होश आ गया है। वो वीस और बीरस से बात कर रहा था। वीस उसे एक्सप्लेन करता है कि अभी तक क्या क्या चीज़ें हो चुकी है जब से गोकू बेहोश हुआ है। कि तभी वीस के स्टाफ पर एक कॉल आता है और जब वीस उस कॉल को रिसीव करता है तब उसे पता चलता है कि एक बंदा बीरस को मारना चाहता है और ये एक हाफ गॉड है। वीस इस चीज़ को सीरियसली लेता है और इस चीज़ को बीरस को बताता है। बीरस इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा हल्के में ले लेता है और कहता है, होगा कोई, मुझे क्या ही फ़र्क पड़ता है, कोई काय मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इसमें भी वो हाफ काय है, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये सोचकर जो बीरस है वो वीस के साथ प्लैनेट बीरस की ओर निकल लेता है। बीरस के जाने के बाद गोकू भी इन चीज़ों पर इतना ध्यान नहीं देता क्योंकि प्लैनेट वेजिटा से उसे फ़र्क नहीं पड़ता।
और यहाँ पर बीरस की लाइफ को खतरा है और गोकू को बीरस से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अब। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि साउथ काय और जो ओल्ड काय है ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। साउथ कायोशिन सवाल पूछते हैं कि आखिर वो हत्यारा पहले क्यों नहीं निकला, उसने पहले बीरस को मारने की कोशिश क्यों नहीं करी। ओल्ड काय कहते हैं पहले शिन और बीरस ये दोनों कनेक्टेड थे, पर अब शिन और बीरस कनेक्टेड नहीं हैं। अगर बीरस को कुछ हो भी जाता है तो इससे शिन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो जिंदा रहेगा, पर पहले ऐसा नहीं था। इस पॉइंट पर जो साउथ कायोशिन है वो सवाल करता है कि अब जो किलर है वो आखिर क्या करेगा और वो कैसे मार सकता है बीरस को। और सुप्रीम काय कहते हैं मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किलर वीस को और बीरस को अलग करेगा। वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ करेगा जिससे कि वीस खुद बीरस पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाए और उसके बाद जब वीस और बीरस अलग होंगे तब वो अपने काम को करेगा। ये चीज़ हो सकती है। और हम देखते हैं गोकू को जो काफ़ी ज़्यादा पीसफुली अपनी जगह पर बैठा हुआ था कि तभी उसे एक एनर्जी की सेंस होने लगती है और ये एनर्जी की काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से अर्थ की तरफ आ रही थी। गोकू अपने फोरहेड पर 2 फिंगर्स को रखता है और सीधा उस एनर्जी की तरफ टेलीपोर्ट करता है और इस पॉइंट पर वो जब वहाँ पर पहुँचता है तब उसे एक शैडो दिखती है। ये शैडो गोकू के ऊपर एकदम से अटैक करती है। गोकू इस अटैक को डॉच नहीं कर पाता और वो थोड़ा सा दूर जाकर गिरने वाला होता है कि गोकू एकदम से अपने फोरहेड पर फिर एक बार 2 फिंगर्स को रखकर टेलीपोर्ट करता है और अब गोकू ठीक इस शैडो के पीछे ही था। गोकू इसे पकड़कर एक अलग ही प्लेनेट पर टेलीपोर्ट करता है। गोकू इस बीइंग को लेकर सीधा प्लेनेट नैमेक आ जाता है और जब प्लेनेट नैमेक पर ये दोनों बैटल करने लगते हैं तब हर जगह पर चीज़ें डिस्ट्रॉय हो रही थी, पर कोई सिविलाइजेशन इसके ज़्यादा पास में नहीं थी तो किसी को कोई भयंकर डैमेज नहीं हुआ। गोकू इस पॉइंट पर रियलाइज करता है कि इस बीइंग से अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन में लड़ना ये काफ़ी ज़्यादा बैड आइडिया है, तो वो अपनी सुपर सेल में चले जाता है और अपनी सुपर सेल में जाने के बाद वो इस बीइंग के ऊपर अटैक करने लगता है। और जैसा कि हम जानते हैं गोकू को सबसे ज़्यादा बुरी आदत है कि अपने अपोनेंट को तराश कर देखने की कि भाई बंदा किस लेवल तक जा सकता है। ये बंदा गोकू के सारे अटैक्स को काफ़ी ज़्यादा इजीली डॉच कर रहा था क्योंकि गोकू अपनी सुपर सैयन 1 के अंदर था और यहाँ पर वो गोकू को इतना ज़्यादा भयंकर डैमेज देने में कामयाब हो जाता है जो गोकू ने सोचा भी नहीं था। इस पॉइंट पर जो गोकू है वो भी इस चीज़ से थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वो सोच लेता है कि ये बंदा वीक तो बिल्कुल भी नहीं है और गोकू अपनी सुपर सैयन ब्लू गॉड में चले जाता है। सुपर सैयन ब्लू गॉड में जाने के बाद जैसे यहाँ पर जो ज़ाइकॉर है उसे बैटल के अंदर प्रॉब्लम हो रही थी, बट वो रियलाइज़ कर चुका था कि ये बंदा भी गॉड की को यूज़ कर सकता है। अब सुपर सैयन ब्लू गॉड भी कहीं ना कहीं इस कैंडिडेट के सामने थोड़ी सी वीक लग रही थी, तो गोकू को अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को सामने लाना पड़ जाता है और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के अंदर ज़ाइकॉर गोकू को टच भी नहीं कर पा रहा था कि तभी यहाँ पर वो बंदा सुपर सैयन 1 में जाता है और गोकू इस चीज़ को देखकर शॉक होता है। गोकू उससे सवाल पूछता है, 1 मिनट, क्या तुम मेरी ही तरह एक सैयन हो? इस पॉइंट पर वो बंदा कहता है, हाँ मैं एक सैयन हूँ, बट एक हाफ सैयन। इस पॉइंट पे गोकू कहता है, ठीक है अपनी पावर्स को डाउन करो, हम आपस में बात करके चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो आखिर मुझे ये बताओ कि तुम्हारी मॉम डैड दोनों में से कौन सैयन है? इस पॉइंट पर ज़ाइकॉर रिप्लाई करता है कि असल में मेरे फादर एक सैयन है और वो इस यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट सैयन है। और इसके बाद ज़ाइकॉर कहता है, असल में मैं मेरे फादर के स्ट्रेंथ का 1% हूँ। गोकू एक पॉइंट पर सोचने पड़ जाता है कि आखिर इसका फादर कौन हो सकता है और आखिर इसकी स्ट्रेंथ ये इतनी ज़्यादा अमेजिंग है। गोकू कहता है, मानना पड़ेगा, तुम्हारे फादर का 1% हो तो वो आखिर कितने ज़्यादा पावरफुल होंगे, आखिर उसका नाम क्या है? इस पॉइंट पर गोकू सीरियसली सोच में पड़ गया था, मतलब कि 1% उसकी आंखों के सामने है और उसने सुपर सैयन ब्लू तक उसे टक्कर दी है और अगर 1% इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है तो 100% ये लेवल क्या होगा? गोकू यही इमेजिन कर रहा था और वो रियलाइज़ करता है कि वो उसके यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है। बट जैसे ही ज़ाइकॉर कहता है, मेरे फादर का नाम सन गोकू है। इस पॉइंट पर गोकू इस चीज़ को सुनकर जैसे शॉक हो जाता है, उसके पसीने छूटने लग जाते हैं। अगर गलती से भी ये चीज़ ज़ाइकॉर ने चीची के सामने कह दी
तो काम सीख गए। इस पॉइंट पर गोकू एकदम से भड़क पड़ता है। गोकू चिल्लाता है, तुम कौन हो मैं नहीं जानता, मेरे बस 2 ही बेटे हैं, गोहान और गोटेंग्स, तुम झूठ कह रहे हो। पर फिर गोकू एकदम से सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये हो कैसे सकता है, और यहाँ पर चांस नहीं है कि ये कहीं से भी किसी और का बेटा हो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही सेंस बचते हैं, वेजिटा और गोकू, क्योंकि इसकी एज गोहान से ज़्यादा नहीं लग रही थी। तो इसका ये मतलब बनता है कि रेडिट्स और टर्लस ये दोनों तो यहाँ पर आते ही नहीं हैं। ये गोकू या फिर वेजिटा इन दोनों में से किसी एक का ब्लड हो सकता है, और ये गोकू के बारे में कह रहा है। तो अब ये काफ़ी बड़ी मिस्ट्री बन चुकी है कि तभी प्लेनेट नेमेक पर एकदम से साउथ काय और ओल्ड काय आ जाते हैं, और यहाँ पर जो ओल्ड काय है वो गोकू से कहते हैं, गोकू उसे जाने मत देना, यही है जो लॉर्ड बीरस के पीछे लगा हुआ है, अगर इसे तुमने जाने दिया तो ये फ्यूचर में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम को क्रिएट कर देगा। इस पॉइंट पर जो ज़ाइकोर है वो साउथ काय से कहता है, मुझे लगा था कि मैंने उस दिन तुम्हें ख़त्म कर दिया था, वेल तुम मेरे हाथों बच गए थे, बट अब नहीं। इस पॉइंट पर जो ज़ाइकोर है वो साउथ कायशिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर गोकू एकदम से बीच में आकर ज़ाइकोर को रोक लेता है, और यहाँ पर गोकू चिल्लाता है, तुम आखिर ये क्यों कर रहे हो। इस पॉइंट पर जो गोकू है वो कहता है, मेरे होते हुए मैं तुम्हें इन्हीं चोट पहुंचाने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। इस पॉइंट पर जो ज़ाइकोर है वो यहाँ पर कहता है, फादर मैं आपसे रिस्पेक्टफुली कह रहा हूँ कि आप यहाँ से चले जाइए। बट गोकू बिल्कुल भी नहीं जाता, और उल्टा वो ज़ाइकोर के ऊपर गुस्सा होता है। तो ज़ाइकोर इस पॉइंट पर कहता है, मे बी आप मेरे बायोलॉजिकल फादर हो, बट मैं इस पॉइंट पर आपकी बात नहीं मानूंगा, क्योंकि इन गॉड्स की वजह से मेरी मॉम की हेल्थ खराब हुई है, उनकी सिचुएशन काफ़ी हद तक क्रिटिकल हो गई है, और यहाँ पर मैं इन सब से रिवेंज लेने आया हूँ। इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, जैसे कि अब आखिर होगा क्या ज़ाइकोर यहाँ पर गोकू से भिड़ेगा, और गोकू के पास क्या इतनी स्ट्रेंथ है कि वो ज़ाइकोर को हरा पाए। वैसे हरा ही पाएगा, बट जो ज़ाइकोर ने यहाँ पर कहा कि वो गोकू के 1% पर आता है, तो इसका क्या मतलब बनता है। क्या गोकू वाकई में ज़ाइकोर के कंपैरिजन में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर देखने से ऐसा नहीं लग रहा। ज़ाइकोर आखिर कहना क्या चाहता है। इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, तो इन सारे सवालों के जवाब जानिए अपने आने वाले कुछ वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि तुम्हें कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।